अक्सर एक प्रश्न आता है कि भारत के लोग इतने दुखी क्यों हैं, जबकि भारत में धर्म है, संस्कार है, मर्यादा है, और विदेशों में जहां ये चीजें नहीं हैं वहां पर लोग ज्यादा सुखी क्यों हैं। इसका मुख्य कारण है वैचारिक अस्पष्टता। जैसे कि आपके प्रश्न में भी अस्पष्टता है। मैं आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान के लोगों को भारत के लोगों से ज्यादा सुखी आप देखते हैं? अफगानिस्तान के लोगों को देखते हैं, तिब्बत के लोगों को देखते हैं, भूटान के लोगों को देखते हैं, म्यांमार के लोगों को देखते हैं, श्रीलंका के लोगों को देखते हैं। हमारे पड़ोसी तो मुल्क यही हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं, ये तो हमारी मुल्क का हिस्सा थे, हम जैसे लोग हैं। थोड़ा बाहर की बात करें, क्या हम इराक की बात करें, क्या हम सीरिया की, लीबिया की, फिलिस्तीन की बात करें? बोले नहीं, आप इन देशों की ही बात क्यों कर रहे हो जो दुखी देश हैं, जो परेशान हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने एक झटके में ऐसा क्यों कह दिया कि विदेशों में लोग सुखी रहते हैं। हकीकत में जिन देशों का मैंने नाम लिया, इनके दुख आपको दिखाई देते हैं, दूसरे देशों के दुख दिखाई नहीं देते। आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन में लोग सुखी हैं, जर्मनी में लोग सुखी हैं, आप देख रहे हैं अमेरिका में लोग सुखी हैं, क्योंकि उनके पास आपको संसाधन दिखाई देते हैं और आपके लिए संसाधन का होना ही सुख है। अगर यह प्रश्न आप 50 लोगों से करेंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो उनके जवाब अलग अलग आएंगे, सब अपने अनुभव की बात करेंगे। एक रोगी से पूछेंगे कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो वह कहेगा कि बीमार होकर पता चलेगा कि बीमारी से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता है। बीमारी सबसे बड़ा दुख है। अभी आप बीमार नहीं हो, आप कह सकते हो कि दूसरे दुख बड़े हैं, लेकिन जो पीड़ा में है, जो तकलीफ में है, जो बीमार है, वह जानता है कि दुख क्या है, जो तिल तिल करके जीता है और पल पल मरता है। ऐसे ही एक गरीब से पूछेंगे जो तंगहाल है, बदहाल है, जिसके पास में उसकी जरूरतों का सामान नहीं है, जिसके पास बड़ी जिम्मेदारी है और उसको सुझाई नहीं दे रहा कि इन जिम्मेवारियों को कैसे पूरा करे, पहले से कर्ज है, उस कर्ज की देनदारी है, अब उसे मौत के अलावा कुछ सूझता नहीं है, वह सोचेगा कि गरीबी से बढ़कर कोई दुख नहीं है। ऐसे ही परिवार में परिवार के लोगों के द्वारा प्रताड़ित आदमी को अगर आप देखेंगे, जो वास्तव में सही आदमी है और उसको उसके परिवार के लोगों ने ही परेशान करके रख दिया है, तो वो कहेगा कि पारिवारिक झगड़ों से, पारिवारिक कलहों से बढ़कर के कोई दुख संसार में हो ही नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक अत्याचार का शिकार है, तो वो सामाजिक दुखों को, समाज द्वारा दी गई प्रताड़ना को, समाज में होने वाले अन्याय को, सरकार उस पर अन्याय कर रही है, प्रशासन उस पर अन्याय कर रहा है, अदालत में उसे न्याय नहीं मिल रहा, वह इस प्रताड़ना को सबसे बड़ा दुख बताएगा। ये सबके अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख और दुख को अपने तल पर सोचता है और अपने अनुभवों के द्वारा देखता है। इसीलिए आप उनकी संपन्नता को उनका सुख कह रहे हैं। यदि हम इस दुख के बारे में बात करें, परमात्मा और प्रकृति यदि किसी को दुख देना चाहते हैं ना, तो सब कुछ देने के बाद भी दुख दे सकते हैं। यही कारण है कि गरीब आदमी सड़क पर भीख मांगता हुआ भी जिंदा रहता है कई बार, और बहुत अमीर आदमी, बहुत प्रतिष्ठित आदमी, बहुत सम्मान और पैसा पाने के बाद भी, बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के बाद भी, करोड़ों अरबों की संपत्ति अपने पास होने के बाद भी आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या का मतलब सिर्फ यह होता है कि जीवन से ज्यादा बेहतर मौत लग रही है। जो सड़क पर बैठा हुआ गरीब आदमी है, जिसके पास में एक कटोरे के अलावा कुछ भी नहीं, जिसमें कि वह भीख मांग लेता है, या किसी के पास वह कटोरा भी नहीं, वो अभी जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां हैं, बंगला है, कोठी है, अपना बिजनेस है, या फिर कोई बड़ी सर्विस है, सिविल सर्विसेज में लोग थे और उन्होंने भी आत्महत्या कर ली, बड़े बड़े एक्टर थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो कुल मिलाकर के आप यह कतई नहीं कह सकते कि किसी के पास में आर्थिक संपन्नता है तो वह व्यक्ति सुखी हो जाएगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि सुखी होने के लिए आर्थिक संपन्नता भी हो, तो यह एक बहुत बड़ा पहलू है। धन की कमी से बहुत सारे दुख आते हैं, लेकिन धन के ज्यादा होने से सुख हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। दूर से एक आदमी को यदि आप देखते हैं यह कितना सुखी है, अंदर उसके क्या तूफान उमड़ रहा है, आपको पता नहीं चलता। कई बार आदमी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत सुखी दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर से, और पता चलता है कि उसने आत्महत्या कर ली। क्या
तूफान उसके अंदर उमड़ रहे होंगे। प्रियजनों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे पास ज्यादा संसाधन भी नहीं और दुनिया की नजरों में हम गरीब हैं, लेकिन भोजन आराम से मिल रहा है, अभी किसी का कर्ज भी नहीं है, परिवार में आपसी प्यार बहुत ज्यादा है। फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन भोजन सही समय पर मिल रहा है। भाई भाई से प्रेम कर रहा है, पति पत्नी में अगाध प्रेम है, एक दूसरे के प्रति अगाध विश्वास है। बच्चे माँ बाप से प्रेम करते हैं, माँ बाप बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बड़ों का सम्मान है। जानते हो, अंदर जाकर के देखोगे तो वह घर स्वर्ग दिखाई देगा। बहुत सारा धन है, वैभव है, लेकिन परिवार में सुख शांति नहीं है, आपसी तनाव है, पति पत्नी के झगड़े हैं, बच्चे उन झगड़ों को देख करके परेशान हैं, बड़े छोटों का सम्मान नहीं है। बाहर से गाड़ियों में बैठने वाले ये लोग, हर वक्त एसी में रहने वाले ये लोग, हर वक्त पैसों में खेलने वाले ये लोग, इनके घर जाकर के देखोगे तो नर्क दिखाई देगा। अगर वैश्वीकरण के बारे में बात करें तो वैश्वीकरण, जो वैचारिक वैश्वीकरण है, जिसको वैचारिक आजादी की आप परिभाषा दे रहे हैं, उसका प्रमाण यहां पर आपको फिल्म स्टार्स मिल जाएंगे। देखो भाई, बाहर की दुनिया से प्रभावित हो रहे हैं, दकियानुसी बातों को नहीं मानते हैं। अभी पता चलेगा कि एक आदमी ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया कि उसके साथ विचार नहीं मिल रहे थे, दूसरी पत्नी को तलाक दे दिया, तीसरी पत्नी को तलाक दे दिया, बूढ़े हो गए हैं, अब चौथी पत्नी से विवाह कर रहे हैं। किसका बच्चा कौन सा है, किस प्रकार से वो बच्चे पल रहे हैं, कौन नई माँ आ रही है, कौन पुरानी माँ आ रही है, ये सुख है? ये सुख नहीं हो सकता है। वो परिवार इससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा जहां पत्नी पति के लिए सब कुछ करने को तैयार हो, उसकी सेवा में हर वक्त खड़ी है, और पति बाहर जाकर के सोचता है मैं भूखा रह लूं, लेकिन मेरी पत्नी को किसी चीज की कमी का एहसास ना हो जाए, उसे इस बात का भी पता ना चले कि मैं पेट काट कर दिन भर मेहनत करके आपके लिए कोशिश कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कोशिश कर रहा हूं। बच्चों को सीने से लगा करके उसके साथ में बैठकर प्यार के साथ में बात करते हैं। बच्चों को पता है ये हमारा पिता है और ये हमारी माँ है, हमारी माँ बस हमारी माँ है, हमारा पिता है, इसके अलावा हमारे परिवार में कोई झगड़ा नहीं, कोई तीसरा हमारी जिंदगी में नहीं है। बस जिंदगी को जैसे कैसे वो आगे लेकर के जा रहे हैं, वो परिवार उससे बेहतर है जहां ये बिखराव और ये गंदगी है। फिर आगे वैचारिक स्वतंत्रता के नाम पर वो बच्चियां किस प्रकार से बड़ी हो रही हैं, उन घरों में जो बहुत अमीर घर हैं, जहां बार बार ये तलाक हो रहे हैं, नई नई शादियां हो रही हैं, ऐसे माँ बाप भी बच्चों को बहुत ज्यादा इस प्रकार की लिबर्टी से नहीं रोकते हैं। इस तरह से लिबरल होना वह उनका फैशन सा हो गया है। अब वो गंदी आदतों में बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या यह सुख है? इसलिए प्रियजनों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में सुख क्यों नहीं है, क्योंकि भारत में वैचारिक स्पष्टता नहीं है। वो बात अलग है कि पारिवारिक भावना यहां पर अब तक तो ज्यादा रही है बाहर के देशों के मुकाबले, लेकिन अब बाहर के देशों की वजह से, उनके प्रभाव की वजह से हमारे यहां भी यह पारिवारिक भावनाएं थोड़ा सा कम होने लगी। लेकिन जो मुख्य कारण है वो यह है कि वैचारिक स्पष्टता नहीं है। एक साधु जो कि पैसे का सारा दिन विरोध करेगा, उसके दिमाग में पैसा चल रहा होगा। एक आदमी जो पूजा में बैठेगा और कहेगा कि पैसा क्या है, पैसा कुछ भी नहीं है, यह मोह माया है, फिर सारा दिन बैठ करके वो भ्रष्टाचार करेगा। एक बाप, एक गांव में दादा अपने बच्चों को बता रहे होंगे, हीर रांझा की कहानी सुना रहे होंगे, किससे चलते हैं हीर रांझा के गांव में, और बता रहे होंगे कि हीर रांझा बहुत अच्छे लोग थे अपने बच्चों को। बच्चे पूछते हैं, हीर रांझा ये भाई बहन थे क्या? नहीं, ये एक दूसरे से प्रेम करते थे, आशिक थे एक दूसरे के। खराब तो वो अक्खन था जिसने कि इन दोनों को मिलने नहीं दिया। उनके बच्चे बड़े होकर अगर किसी को पसंद करने लगते हैं, किसी लड़का या लड़की को पसंद करने लगते हैं, व्यभिचारी नहीं है, अच्छे बच्चे हैं, पसंद करने लगते हैं, तो कभी जाति के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर आप उनके बीच में अक्खन बन करके खड़े हो जाते हैं। यदि आपके अनुसार यह बात गलत थी तो फिर आप हीर रांझा को सही क्यों बता रहे थे और अक्खन को गलत क्यों बता रहे थे? वैचारिक स्पष्टता नहीं। धर्म गुरु सारा दिन आपको ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे रहे हैं, संयम की शिक्षा दे रहे हैं, और वो गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, बलात्कार के आरोप सिद्ध हो रहे हैं। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि आप लोगों का अंधविश्वास की 1000 प्रमाण के बाद भी आप लोगों का अंधविश्वास नहीं टूटता है। जिस सही आदमी को गलत मान लिया तो बस उसके सारे प्रमाण होने के बाद भी वो गलत है, और जिस गलत आदमी को सही मान लिया
तो सारी चीजें साबित हो जाएं, 1000 प्रमाण मिल जाएं, उसके बाद वो सही है। यानी सही और गलत को पहचानने की क्षमता नहीं। आप लोगों के अंदर जातिवाद की भावना इस कदर प्रबल है कि आपकी जाति का कोई नेता गलत कार्य कर रहा है, 1000 प्रकार के घपलों में पकड़ा गया है, उसने हजारों करोड़ का घोटाला कर लिया है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, तो आप कहेंगे हमारे नेता के साथ बुरी बात हो रही है, बुरा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। आपकी बिरादरी का कोई व्यक्ति अगर अतिक्रमण कहीं करता है, उसका अतिक्रमण सरकार हटवा रही है, तो आप कहेंगे कि देखो भाई अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आपकी जाति का कोई व्यक्ति अगर किसी का मर्डर कर रहा है और वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, आप कहेंगे कि यह तो हमारी जाति की विरोधी सरकार है। जबकि आपकी जाति का आपका पड़ोसी बेचारा गरीब है, सच में प्रताड़ित है, ईमानदार है, सच में प्रताड़ित है, न उसकी पुलिस सुनेगी, न उसका प्रशासन सुनेगा और न आपकी बिरादरी उसके सामने आएगी, क्योंकि गरीब था। यानी अमीरी को देख करके आपके अंदर जातिवाद की भावना उमड़ रही है। आप इन्फ्लुएंस में आकर के अपने फैसले ले रहे हो, सही और गलत को नहीं देख रहे हो। यह भी आपके दुखी रहने का एक कारण है। भारत में सब कुछ है। अगर खनिजों के रूप में देखें तो यह एक समृद्ध धरती है, और अगर खेती के रूप में देखें तो दुनिया में ऐसे स्थान बहुत कम देखने को मिलते हैं। मौसम के बारे में देखें, हर प्रकार का मौसम होता है। फसलों के बारे में देखें, हर प्रकार की फसल होती है। उद्योगों के बारे में देखें तो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं। धर्म के बारे में देखें तो बहुत अच्छे और धार्मिक लोग भी यहाँ पर हैं। लेकिन बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोगों की वजह से और उन वजहों से जो कि आप लोगों को हमने अभी बताई हैं, यहां पर दुख है। धर्म के अंदर से भी भ्रष्टाचार हटे, राजनीति से भ्रष्टाचार हटे, और आप लोगों के दिमाग पर जो बेअक्ली का पर्दा पड़ गया है यह हट जाए, तो निश्चित रूप से भारत दुनिया के सबसे ज्यादा खुशहाल देशों में गिना जाएगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।